हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। माई सेल्फ पूजा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का ही 13th चैप्टर दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल का कंटिन्यूएशन टॉपिक। ओके, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि डिजीज कंडीशन क्या है, हेल्दी कंडीशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिजीज कंडीशन कॉज कर सकते हैं, या वो हम किस तरीके से समझते हैं कि ओके इसको हम डिजीज बोलेंगे या इसको हम हेल्दी बोलेंगे। ओके, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। सो लेट्स बिगिन। So let's talk about different types of diseases. ठीक है, types of diseases. All right. तो जो हम सबसे पहले बात करते हैं पहले सब टाइप की, जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक और एक्यूट डिजीज। ठीक है, क्या होती है क्रोनिक और एक्यूट डिजीज? किसको हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीज, किसको हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज? लेट्स डिफरेंशिएट इन बिटवीन द टू। ठीक है, तो पहला हम लिख लेते हैं एक्यूट एंड इधर दूसरा हम लिख देते हैं क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट डिजीजेस वो डिजीजेस हैं जो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। इनके कुछ एग्जांपल्स हम अभी डिस्कस करेंगे। अकर्स फॉर अ शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन, शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन, ऑलराइट। एंड ये जो होता है फॉर अकर्स फॉर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन, यानी ये बहुत लंबे समय के लिए होगा। एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। सबको कॉमन कोल्ड तो होता है, जैसे हम लोग को हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इन द ईयर हम लोग हर साल कभी ना कभी पूरे साल में एक बार हर किसी को एक बार कॉमन कोल्ड हो जाता है। कॉमन कोल्ड विल बी कंसिडर्ड एज द एक्यूट डिजीज टाइप। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड, ठीक है, ओके। क्यों बोलते हैं हम इसको कि एक्यूट है वो भी डिस्कस कर लेंगे अभी। इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, ओके। कॉमन कोल्ड जो होता है वो बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, यानी कि जब भी हमें कॉमन कोल्ड होता है तो क्या होता है, हम थोड़े दिनों के लिए बीमार होते हैं और फिर हम ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए इसका ड्यूरेशन क्या होता है, छोटा होता है। थोड़े से टाइम के लिए बीमार हुए और देन वी आर टोटली फाइन। ट्यूबरक्यूलोसिस एक लंग्स रिलेटेड डिजीज होती है, तो इसमें जो डैमेज होता है वो बहुत लंबा टाइम के लिए होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये डिजीज बहुत हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम तक पता भी ना हो कि ये डिजीज हो गई है, और आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन यू गेट टू नो कि ओके ट्यूबरक्यूलोसिस है। जैसे पहले ट्यूबरक्यूलोसिस की बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं होती थी, तो उससे डेथ भी बहुत ज्यादा होती थी, तो ऊपर से ये स्प्रेडेबल भी है। तो दैट्स हाउ ये लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है, यानी इसके थ्रू जो डैमेज होता है वो बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, और कई बार ये इरिपेयरेबल डैमेज होता है। ये डैमेज को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। बट कॉमन कोल्ड एक बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, बहुत नॉर्मल सी डिजीज है। उसमें क्या होता है, उसमें हम थोड़े टाइम के लिए बीमार रहते हैं। इट मीन्स कि इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें या किसी को भी कॉमन कोल्ड हुआ है, तो यानी एफिशिएंसी ऑफ वर्क जो होगा वो कितने टाइम के लिए हैम्पर्ड है, हैम्पर्ड फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। यानी कि अगर किसी को एक्यूट डिजीज हुई है तो उसकी एफिशिएंसी काम करने की सिर्फ थोड़े टाइम के लिए कम हो जाएगी। जैसे हम 2-4 दिन स्कूल नहीं जाएंगे और फिर हम जब ठीक हो जाएंगे तो हम स्कूल चले जाएंगे, राइट। लेकिन अगर किसी को क्रोनिक डिजीज है तो उसके काम करने की एफिशिएंसी जो होती है या एफिशिएंसी ऑफ वर्क जो होती है दैट इज हैम्पर्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आजकल ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं, तो दैट पर्सन मे टेक टाइम टू गेट वेल बट ही और शी विल रिकवर सून। बट इन कंपैरिजन टू दिस टाइम पॉइंट, ये टाइम पॉइंट काफी लंबा है, क्योंकि 1 साल 2 साल 1.5 साल कुछ भी टाइम ड्यूरेशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो यानी इसमें जो हमारे काम करने की एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए हमें हैम्पर करती है, हम नहीं काम कर सकते इन दैट कंडीशन। तो ये हमारा क्रोनिक डिजीज का एग्जाम्पल हो गया। ओके, नेक्स्ट इज हमारा जो सेकेंड सब टाइप है वो है
infectious और non-infectious disease. Our next subtype is infectious and non-infectious. अब इसको भी समझते हैं जरा. Infectious disease and second subtype is non-infectious disease. All right. The term itself suggests its meaning. कि इसमें क्या है इसका मीनिंग. इन्फेक्शियस का मतलब हो गया ऐसी डिजीज जो स्प्रेड आउट होती है. These diseases can be spreaded. तो यानी कि ये फैल सकती हैं. और नॉन इन्फेक्शियस ऐसी होगी विच कैन नॉट स्प्रेड देमसेल्व्स. अच्छा, तो अब ये स्प्रेड का क्या हो गया मतलब यहाँ पे कि ये इन्फेक्शियस डिजीज कैसे स्प्रेड होगी. तो जब भी हम कभी भी किसी स्प्रेड होने वाले डिजीज की बात करते हैं तो इट मीन्स देयर शुड बी सम वेक्टर. ठीक है, दिस टर्म इज कॉल्ड एज वेक्टर. क्योंकि डिजीज अपने आप तो नहीं स्प्रेड होगा ना. There should be something in between present which should pass on the disease from one person to the next one. Okay, तो ये जो है ये बेसिकली जो डिजीजेस होती है जो स्प्रेड आउट होती है ना, ये बेसिकली इसमें इन्वॉल्व कौन होते हैं? माइक्रोब्स. ये जो वेक्टर्स हैं ये कौन है? माइक्रोब्स. तो जो भी डिजीज जो स्प्रेड आउट होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है वेक्टर्स का, या फिर हम उनको माइक्रोब्स बोलते हैं. इसको हम और फर्दर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है इसमें वेक्टर इज एब्सेंट. यहां पे वेक्टर नहीं होता है, वेक्टर इज एब्सेंट. ठीक है, यहां पे कोई वेक्टर नहीं है. ओके, तो यानी इन्फेक्शियस डिजीज का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा, बहुत अभी जो आप सबसे ज्यादा फैलता हुआ एग्जाम्पल देख रहे हो वो है कोविड-19, है ना. ये एक वायरल डिजीज है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. और या फिर आप बोल दो कॉमन कोल्ड. जैसे आपने ये भी देखा है कॉमन कोल्ड, जैसे आपने ये भी देखा है कि अगर क्लास में किसी एक स्टूडेंट को कोल्ड हुआ है तो उसके आसपास जो बच्चे बैठते हैं उनको भी कॉमन कोल्ड हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम. अगर घर में किसी को हुआ है, आपके भाई बहन को हुआ है, आप साथ में खाना शेयर करते हैं तो कॉमन कोल्ड हो जाता है. तो दैट इज इन्फेक्शियस. ठीक है, लेकिन वो क्या है? एक्यूट डिजीज का एग्जाम्पल है, क्रोनिक का नहीं है, है ना. ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की. तो ऐसी डिजीजेस जो किसी माइक्रोब की वजह से नहीं आ रही हैं, किसी वेक्टर की वजह से नहीं आ रही हैं, वो सेल्फ ही अपने बॉडी के अंदर ही कुछ इस तरह के फंक्शंस हो रहे हैं, कुछ इस तरह का डिजीज यानी डिस्ट्रेस्ड कंडीशंस हो रही हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं. जैसे कि बहुत बेसिक एग्जांपल है इसका कैंसर. तो कैंसर आपने कभी सुना है कि ये स्प्रेड होता है? नो, कैंसर कैन नॉट बी स्प्रेडेड इन सोसाइटी क्योंकि ये माइक्रोब जनरेटेड नहीं होती है. इसमें क्या होता है? जो बॉडी के सेल्स होते हैं, एक्चुअली कैंसर का बहुत सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगी क्योंकि आप लोग अभी बहुत जूनियर क्लासेस में हो तो यू मस्ट नो बेसिक्स ऑफ कैंसर. मतलब दैट इज नॉट इन योर सिलेबस बट येस आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट टू यू. कैंसर जो होता है, हर एक सेल जो होता है ना, मान लीजिए एक सेल है, इसकी अपनी एक लाइफ स्पैन है. ये एक सर्टेन टाइम के लिए डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा. मान लीजिए डिवाइड हो रहा है, जैसे हमारे स्किन सेल्स हैं, हमने जब डिस्कस किया था तो हमने वहां बात की थी ना कि वहां पे सेल का डिवीजन होता है. सेल डिवीजन में क्या होता है? बॉडी में सेल्स ग्रो करते हैं, वो डिवाइड करते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है यानी सेल डिवीजन हो रहा है, हमारी स्किन रिपेयर हो रही है यानी सेल डिवीजन हो रहा है. तो यानी हर सेल की अपनी एक लाइफ स्पैन है. ठीक है, अब अपनी लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग सेल शुड ग्रो एंड देन डाई. तो ये सिलसिला चलता रहता है, बॉडी में हमेशा होता रहता है ये सब. ठीक है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा सेल जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो, मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है यानी कि उसका डिवीजन रुक ही नहीं रहा है, वो स्प्रेड होता जा रहा है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ कैंसर. समझ रहे हैं आप? तो यानी अगर ये सेल इमॉर्टल हो गया यानी ये अब नहीं मर रहा. इमॉर्टल होने का क्या मतलब हो गया कि सेल ग्रो किए जा रहा है, जैसे कि हम ट्यूमर के केस में बोलते हैं. तो एवरी ट्यूमर इज नॉट कैंसरस बट येस
कैंसर जो होता है उसमें भी यही होता है कि सेल जो है वो इमॉर्टल हो जाता है, वो ग्रो करता ही चला जाता है। तो ये जो इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जांपल नहीं हुआ, यानी कि कैंसर को हम ये नहीं बोलेंगे कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है, दिस इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ये किसी एक पर्सन को है तो वो उसी को रहेगा, वो आगे पास ऑन नहीं होगा अनटिल अनलेस ये जेनेटिक ना हो। तो अगर ये जेनेटिक भी है तो वो जेनेटिक डिजीज में कंसिडर होगा, ना कि वो किसी इन्फेक्शियस डिजीज में होगा। इन्फेक्शियस का मतलब आपको यहाँ पे समझाने का सिर्फ यही था कि इन्फेक्शियस डिजीज वो होंगी जो किसी वेक्टर के थ्रू या किसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन पास ऑन हो रही है। नॉन इन्फेक्शियस जिसको हुई है सिर्फ उस तक ही रहेगी। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन फॉर दीज इन्फेक्शियस डिजीजेज, और ये कौन से माइक्रोब्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, और किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, और किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीजेज के। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रहा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।